जब कभी भी हमें फिल्म या टेलीविज़न में हाई प्लानिंग के जरिए कैदियों को जेल से भगाना दिखाया जाता है तो हम उसे देखकर हैरान हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हम आपको बता दें, कुछ ऐसे कैदी भी हैं जिनके भागने के तरीकों के आगे अच्छी अच्छी फिल्मों की कहानियां भी फेल हैं। आज हम आपको कुछ ऐसे ही शातिर कैदियों से मिलवाने वाले हैं जिनके बारे में जानकर आप हैरान रह जाओगे, क्योंकि ये कुछ ऐसे लोग हैं जिनके दिमाग का वाकई में कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अल्काट्राज़ एक ऐसी जेल जो अपने सख्त कानून और पाबंदी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि इस जगह से बाहर निकल पाना मुजरिमों के बस की बात नहीं थी। जिसकी सबसे बड़ी वजह थी क्योंकि ये कोई ऐसी वैसी जगह पर नहीं बनी थी, बल्कि सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में मौजूद एक आइलैंड पर बनी थी। जिस वजह से अगर कोई कैदी इस जेल से भाग भी जाता तो उसकी मुश्किलें ख़त्म होने वाली नहीं, क्योंकि उसकी अगली मुश्किल पानी को पार कर कर बाहर निकलने की थी। और इस बीच उस कैदी को पकड़ लिया जाता है। असल में आइलैंड पर जेल बनाई ही इसलिए जाती है कि अगर कोई कैदी पानी के रास्ते बाहर निकल भी जाता है तो उसे जल्द से जल्द पकड़ लिया जाए। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होता। इन्हीं में से एक का नाम है फ्रैंक मोरिस। इनकी गिनती अमेरिका के सबसे शातिर क्रिमिनल्स के बीच होती है, और ये ऐसे कुछ 2% लोगों में से हैं जिनका दिमाग कुछ ज़्यादा ही चलता है। और इसी कारण इन्होंने इस बेहद खतरनाक जेल से निकलने का फैसला किया, जिसमें इन्होंने अपने 2 साथी कैदी को भी शामिल किया। और ये दोनों ही भाई थे जिनका नाम जॉन एंजेलिन और कैरल्स एंजेलिन था। और उन लोगों ने धीरे धीरे प्लान बनाना शुरू किया। हालांकि प्लान का मास्टरमाइंड फ्रैंक मोरिस ही था, क्योंकि उसके अलावा कोई और हो भी नहीं सकता था जो ऐसी खतरनाक जेल से भागने के बारे में सोच सकता हो। हम आपको बता दें, मोरिस ने सबसे पहले ड्रिल बिट्स को एकत्र करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने वैक्यूम क्लीनर की मदद से अपने दिमाग में कुछ ऐसी कारस्तानी करी कि ये पूरी तरह से ड्रिलिंग मशीन की तरह चलने लगी। हालांकि ये उतनी कारगर नहीं थी, पर यह काम चलाऊ तो थी। और इस तरह की कोई भी चीज़ जेल में बनाना वाकई काबिल तारीफ है, लेकिन मोरिस ने इसे कर दिखाया। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत तो ये थी कि दीवार पर छेद करते समय बहुत शोर होता था, जिससे बचने के लिए उन्होंने ऐसा समय चुना जिस समय जेल के लोग अन्य कामों में व्यस्त होते थे। और अंत आते आते उन्होंने दीवार में छेद करना शुरू कर दिया, लेकिन इन्होंने देखा कि दीवार टूटना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से वहाँ के गार्ड को उन पर शक न हो। इस वजह से उन्होंने सीमेंट लगाकर दीवार को चिपकाना शुरू कर दिया। और एक समय आया जब सीमेंट पूरी तरह से चिपक चुका था। फिर उन लोगों ने फैसला किया कि आज ही वो इस जगह से बाहर निकलेंगे, जिसके बाद उन्होंने उस चिपकी हुई दीवार को वापस तोड़ना शुरू कर दिया। और दीवार तोड़ने के बाद ये लोग फ्रैंक मोरिस के साथ आइलैंड से बाहर निकल गए। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये लोग जेल से भागने के बाद गए तो गए कहाँ। बहुत से लोगों का मानना है कि उन्होंने जॉन और उनके भाई को भेष बदलकर अन्य जगहों पर रहते हुए देखा है। लेकिन अगर वो लोग जिंदा हैं तो फ्रैंक मोरिस कहाँ पर है। चलिए नज़र डालते हैं एक 25 साल के ऐसे कैदी पर जिसका दिमाग उसकी उम्र से काफ़ी तेज चलता था। रुस्तम सक्रेडियोन रसिया के एक जेल में कैद था, जहां पर यह रात दिन इस जेल से भागने के बारे में सोचता रहता था। ऐसे में ही एक दिन सोचते हुए उसकी नज़र पड़ती है वहां पर बने फूड डिलीवरी के उस कॉलम पर। मेरे और आपके जैसा आम आदमी ऐसा करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। जो प्लान रुस्तम के दिमाग में चल रहा था, वो इस छोटे से कॉलम से निकलने की एक तरकीब बनाता है। दोस्तों, ये फूड डिलीवरी कॉलम इतना छोटा होता है कि किसी के दोनों हाथ एक साथ इसमें आसानी से नहीं जा सकते। लेकिन रुस्तम जैसा क्रिमिनल इस छोटे से छेद से भी आसानी से निकल जाता है। बस ऐसा करने में कोई अड़चन थी तो बस वो थी उसके कपड़े। रुस्तम सबसे पहले अपने कपड़ों को बाहर फेंक देता है और फिर जैसे तैसे कर कर खुद को सरकाते हुए उस छेद से बाहर निकल जाता है। रुस्तम के अपने सेल से बाहर निकलने के बाद उसकी चाल कुछ ऐसी थी कि जैसे उसने कुछ किया ही नहीं है। अब फ्लेक्सिबल होना कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है ये तो आपने देख ही लिया। और अपने लचीले बदन का फ़ायदा उठाकर जेल से भागने वालों की लिस्ट में रुस्तम आखिरी नहीं है। कुछ तो ऐसे भी हैं जो योगा मास्टर भी रह चुके हैं। योशी शिराटोरी
जापान के एक योगा ट्रेनर हैं जिन्हें किसी जुर्म के कारण जेल में बंद कर दिया गया। उस जेल की सलाखें इन्हें लंबे समय तक कैद नहीं रख सकी। ये भी वहाँ बनी खाना देने वाली जगह से भाग निकले। यहाँ से कोई ऐसा इंसान ही बाहर निकल सकता है जो अपने शरीर को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ सकता हो। इसके अलावा इन्होंने इस काम को करने के लिए अपने शरीर पर बहुत सारा तेल भी लगा लिया था। पर इनकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी क्योंकि वहां से भागने के कुछ दिनों बाद ही उन्हें पकड़कर दोबारा उसी जेल में बंद कर दिया गया। लेकिन वहां से भी वो छत के जरिए कांच को तोड़कर भाग निकले। योशी को फिर से पकड़ लिया गया और जापान की सबसे बड़ी जेल में कैद कर दिया गया जहां से भागने का कोई रास्ता नहीं था। पर योशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो रोज खुद को मिलने वाले खाने और पानी को जेल की सलाखों पर गिरा दिया करते थे, जिससे थोड़े समय के बाद उसमें जंग लगने लगी और उसकी मजबूती कम हो जाने के बाद योशी उसमें से जगह बनाकर अपने लचीले शरीर का उपयोग कर वहां से भी भाग निकले। लेकिन हर बार की तरह उनकी किस्मत ने उन्हें फिर से धोखा दिया और वह फिर से पकड़े गए। फिर उनके लिए एक स्पेशल जेल बनाई गई जहां पर यह दावा किया गया कि यहां से कोई भी भाग नहीं सकता। लेकिन इतनी बड़ी निगरानी के बाद भी योशी उस जेल की फर्श को तोड़ते हुए चौथी बार भी भाग निकले। उसके बाद योशी को जादूगर कहा जाने लगा और उसके बाद ये माना जाने लगा कि ऐसी कोई जेल नहीं बनी जिसमें योशी को कैद किया जा सके।